अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये दमन है। क्यों है ये दमन? हेलो जी अभय जी बोलिए। हेलो अभय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है अभय जी, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि दिशा की गिरफ्तारी दमन है। क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को यह दमन है? देखिए मीनाक्षी जी, आवाज आपकी काफी कटकर आ रही है, मगर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आखिर टूल किट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतना भयाक्रांत क्यों है, उसकी सरकार। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में इस प्रकार का आंदोलनकारियों ने कोई प्रयोग किया हो। महात्मा गांधी जी का आजादी के आंदोलन में टूल किट था सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, असहयोग। सुभाष चंद्र बोस जी का आजादी के आंदोलन में टूल किट था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फ्रांसीसी क्रांति के जनक रूसो का टूल किट था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने अमेरिकी अफ्रीकी समुदाय की दास्तां से मुक्ति का जो शंखनाद किया था, उसका टूल किट था आई हैव अ ड्रीम। और जानती हैं, आजादी के लिए महात्मा गांधी ने पहला टूल किट 12 साल की इंदिरा गांधी जी को प्रयुक्त किया। उन्हें दायित्व दिया कि सेनानियों को गुपचुप तरीके से आप चिट्ठियां पहुंचाएगी। जोन ऑफ आर्क, जिसने 16 साल की उम्र में अपनी देश की सेना का नेतृत्व किया और 19 साल में विरोधियों द्वारा जला दी गई और 3 बार जलाई गई ताकि उसकी राख भी ना मिले। मगर आज भी फ्रांस की रगों में उसकी क्रांति की ज्वाला दौड़ती। और मैं ये नहीं मानता कि उम्र का कोई बंधन है। क्रांति उम्र नहीं देखती, हौसला देखती है। वो तानाशाहों का दमन देखती है। मीनाक्षी जी, आज सरकार दमन करने पर आमादा है। और एक और बड़ा खुलासा करता हूं, क्या पहली बार है कि दिशा रावी के खिलाफ भारत की सरकार ने कोई एक्शन लिया है? जुलाई 2020 में जब उसने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के जो रूल जो भारत के पर्यावरण के खिलाफ बने थे, उसने शिकायत करना प्रारंभ की। तो जानती है, आतंकवाद की धाराओं में उसको नोटिस भेजा गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दिया अभय जी। मैं लेकिन आपको इन्हीं पर्सपेक्टिव में बीते कुछ सालों की एक तस्वीर बताती हूं। 9 सितंबर 2012 को अरेस्ट हुए थे असीम त्रिवेदी आपकी सरकार में। कार्टून बनाया था, सेडिशन केस में अरेस्ट हो गए थे। कराइए मीनाक्षी जी, मैं आवाज बिल्कुल कट के आ रही, बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूं आपकी। असीम त्रिवेदी सेडिशन केस में 9 सितंबर 2012 को अरेस्ट हुए थे। उस समय क्या आपको नहीं लगा कि वो दमन था? मीनाक्षी जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चलिए, ये सवाल मैं आपके पास फिर लेकर आऊंगी क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। अभय जी से इसका हम जवाब लेंगे। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, देखिए जो तमाम सवाल उन्होंने उठाए, टूल किट जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, टूल किट बनाना, उसका इस्तेमाल करना आंदोलन के लिए, उसको आगे बढ़ाना, ये कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन ये बताइए सबसे पहले, आपकी क्या आपत्ति है उस टूल किट में? जिस तरह का कंटेंट था उस पर स्पेसिफिक क्या आपत्ति है? मैं पहले, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कई लोगों के, छोटी उम्र के लोगों के जिन्होंने क्रांति करी, पर वो कसाब का नाम भूल गए, वो धानु जिन्होंने राजीव गांधी को उड़ाया था उसका नाम भूल गए, वो लड़का जिसने इंदिरा गांधी को गोलियों से भूना था उसका नाम भूल गए। असल में क्या है, और सबकी उम्र 25 से कम थी और 18 से ज्यादा थी। एक की 17 साल थी, राजीव गांधी जी को राजीव गांधी की हत्या की थी। पर अफसोस है कि आज जिन लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की, जिस विचार ने, जिस सोच ने, उस सोच के साथ कांग्रेस खुलेआम खड़ी दिखती है। मुझे तो कई बार हैरानी होती है किस प्रकार की पार्टी है, किस प्रकार की सोच है। आरपी सिंह जी, देखिए टूल किट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है ना, मैं क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आरपी सिंह जी, मुझे स्पेसिफिक बताइए कि टूल किट में ऐसा क्या है जो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है, उस पर आपकी क्या आपत्ति है, मुझे वो बताइए पहले। देखिए, अगर आपको उकसाया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आपने विदेश में जाकर भारत की एम्बेसीज पे प्रदर्शन करना है, तो वो बताइए किस कैटेगरी में आएगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपने किसान रैली में जाकर आगे लाल किले तक जाना, वो किस उसमें आएगा। तो आपको उकसाना जाना, जब उकसाया जाएगा तो वो बड़ा स्पष्ट है, राष्ट्रद्रोह के उसमें आएगा, दायरे में आएगा। और अभी और जानकारी जब आएंगी पुख्ता तो आपके सामने स्पष्ट आएगा किस प्रकार से जो लाल किले पे हुआ, जो वहां पर तिरंगे की बेइज्जती या बेदबी या अपमान हुआ, वो कैसे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस पर भी जानकारी आएंगी।
ये तो बड़े आराम से कहते थे दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है, परंतु उसी दीप सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 70 वकील खड़े किए पंजाब गवर्नमेंट के, दीप सिद्धू और उसके साथियों के 70 वकील खड़े किए पंजाब गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए। और यही नहीं खत्म होता, याद रखना 17 जनवरी को उसी दीप सिद्धू के लिए सुरजेवाला और पूरी कांग्रेस पार्टी और ये पूरी किसान नेता जितने नेता है और आम आदमी पार्टी जितने सबके सब लोग खड़े थे ये कहने के लिए एक बेचारा अंग्रेजी बोलने वाले किसान के खिलाफ एनआईए का नोटिस इशू कर दिया। वो अच्छा अंग्रेजी बोलता था इसलिए एनआईए का नोटिस इशू कर दिया उसी दीप सिद्धू के खिलाफ ना, और बाद में कह दिया दीप सिद्धू तो भाजपा का आदमी है और उसी भाजपा के आदमी की वकालत करने के लिए 70 वकील दे दिए। तो असल में ये किसी हद तक जाएंगे, ये देशद्रोह तक जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ काम करना है, उनको सरकार के खिलाफ किसी हद तक जाना है। यही लोग है जाकर नवाज शरीफ के सामने जाके घुटना टेकते हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे और सलमान खुर्शीद जैसे कि हमें मोदी हटाना है, हमारी मदद करो। मैं लौटती हूं आपके पास एक सेकंड लूंगा। ये वही लोग हैं जो चाइना के साथ करारनामा साइन कर लेंगे और उससे पैसा भी ले लेंगे इसलिए ताकि इनको यहाँ पर देश में अपना मामला चलाना है। आज तक को बताया नहीं दुनिया को किस प्रकार का वो है एक्चुअल में टूल किट। उस टूल किट को जब तक ये जग नहीं करेगा तो समझ लगेगी। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी की टूल किट जाहिर करो जिसमें उन्होंने करारनामा किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हिंदुस्तान में चाइना की बात चलाने के लिए।